हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल के अंदर स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि पूरी की पूरी त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है, जिसके अंदर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और ये नीचे वाली भुजा जो पड़ी भुजा है वो आधार कहलाती है और खड़ी भुजा जिसे हम लंब कहते हैं। तो इसके अंदर जो 6 चीज़ें होती हैं, सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा। तो साइन थीटा आपके बराबर होता है लंब बटा कर्ण के, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा आपके बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है आपके लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। फिर आपके होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आपके बराबर होता है, साइन का उल्टा कर दो, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। फिर आता है आपके सेक थीटा, कोस का उल्टा कर दो, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा। आपको ये मेरे साथ कॉपी में नोट करते हुए जाना है, ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आगे जाके काम आएंगी। तो और कोट थीटा वो टेन का उल्टा होता है, तो ये हो जाता है आपके आधार बटा लंब। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण के, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण के। तो इन सब के बारे में बता दिया। इन सबको याद करने की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप पता कर सकते हैं कि हाँ भाई ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। आप इससे ध्यान रख सकते हैं, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण साइन होता है आधार बटा कर्ण, कॉस होता है लंब बटा आधार, टेन होता है कर्ण बटा लंब, कोसेक होता है कर्ण बटा आधार, सेक होता है आधार बटा लंब, कोट होता है। ये आपको दिख नहीं रहा क्या? तो देख लिए, ये देखिए शॉर्ट ट्रिक है ये, लाल बटा कक्का, इससे आप याद रख सकते हैं। यह आपको इन 6 चीज़ों के बारे में आराम से याद करने में सहायक रहेगी। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ साइन और कोसाइन के पदों में अन्य त्रिकोणमितीय फलन। जैसे कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा वो किसके बराबर होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, या आप कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर है 1/साइन थीटा के। फिर कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा के, या आप कह सकते हैं सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा के। फिर आता है आपके टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा के, या आप कह सकते हैं इसको कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। फिर आता है आपके कोट थीटा, कोट थीटा आपके बराबर होता है 1/टेन के, या आप कह सकते हैं इसको कि कोट थीटा बराबर है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। चलिए तो अब आगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये एक टेबल मैंने बना के रखी हुई थी, जिसके अंदर आपको सभी किस डिग्री पर साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कोट क्या होता है, 30 पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर, 180 पर, 270 पर और 360 पर किस पर किसका मान क्या होता है। मैंने 360 तक की पूरी टेबल बना रखी है। आपको ये सब इन सबको कॉपी में नोट कर लेना है और याद रख लेना है, ठीक है। तो ऐसी मैंने 2-3 टेबलें और बना रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ धीरे धीरे करके। एक ये टेबल देखिए, जिसके अंदर ये बता रखा है कि साइन कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर पॉजिटिव होगा और कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर नेगेटिव होगा। ये 6 की 6 इसमें बता रखे, साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक, ये कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होंगे और कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर हमेशा नेगेटिव होंगे। तो इन सब के बारे में इसमें जानकारी दे रखी है। और मैं चलिए तो मैं अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, 1 + tan² थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 + cot² थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दो कोणों के, दो
कोणों के योग के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। ये अनुपात लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहला मैं इसके अंदर बता दूं कि कौन सा फॉर्मूला आएगा कि साइन ए प्लस बी, मतलब दो कोणों के योग, मतलब दो कोण हैं जिनके अंदर जो प्लस कर रहे हैं अपन, तो साइन में ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। इसी के अंदर आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, मतलब साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा। चलिए पहले आप में प्लस का ही सीख लीजिए, मैं अंतर के बाद में करा दूंगा, ठीक है, एक साथ ही, मतलब यह ध्यान रखिए आप। तो दूसरा कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। तीसरा मैं आपको बता दूं, तीसरा फॉर्मूला होगा आपके टेन ए प्लस बी बराबर है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो इन्हीं के, अच्छा दिख नहीं रहा क्या आपको, थोड़ा मैंने, सॉरी, ये टेन ए प्लस बी का है बराबर में टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब ये सारे जो दो कोणों के योग के थे, अब ऐसे ही दो कोणों के जो अंतर के मैं बता देता हूँ, जिनके अंदर माइनस आ जाएगा, बस इतना सा फर्क आएगा, वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दो कोणों के अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बता देता हूँ, जिनमें भी पहले प्लस लगाया था अब वहीं माइनस लगा देंगे। जैसे कि साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी के, ठीक है। ऐसे ही दूसरा बता देता हूँ आपको, कॉस ए माइनस बी बराबर है कॉस ए कॉस बी, माइनस वाले में प्लस आता है और प्लस वाले में माइनस आता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। साइन ए साइन बी। ऐसे ही टेन का हो जाएगा। तीसरा है टेन का, टेन ए माइनस बी बराबर में है टेन ए माइनस टेन बी। ये आप ए और बी पे मत जाइएगा, यहाँ पे थीटा कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे आप ए और बी की जगह टेन थीटा, टेन एक्स माइनस वाई ऐसे करके भी लिख सकते हैं। इसके मतलब ए बी की जगह कुछ भी मान सकते हैं आप एक बार के लिए, ये थीटा के लिए, ठीक है। और ये 1 प्लस टेन ए टेन बी। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, कोट ए प्लस बी और कोट ए माइनस बी के सूत्र देख लेते हैं आगे। तो अब मैं आपको कोट ए प्लस बी और कोट ए माइनस बी के सूत्र के बारे में बता सकता हूँ। ये इसके अंदर अपन लिख सकते हैं कोट ए प्लस बी को कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। ऊपर आप कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलोगे जो मैंने आपको पहले सिखाया, और नीचे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलोगे तो आपका, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद करवाने हैं और आपको बताने हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ, आपको बस उतना ही ध्यान रखना है, अगर आप डायरेक्ट ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहते तो। कोट ए कोट बी -1 अपॉन में कोट ए प्लस कोट बी। ऐसे ही कोट ए माइनस बी का हो जाएगा, कोट ए माइनस बी बराबर है कॉस ए माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी के। अब आप ऊपर इनके नीचे इस फॉर्मूले खोलोगे तो वही आपका फॉर्मूला आके आ जाएगा, कोट ए कोट बी +1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। आपको ये ध्यान रखना है, कोट ए माइनस बी के अंदर ये जो थीटा होता है, दो थीटा माइनस होते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे प्लस आता है और नीचे माइनस आता है, और प्लस वाले में यहाँ माइनस आता है और यहाँ प्लस आता है। आपको ध्यान रखना है। कई बार बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्ज़ाम के अंदर गलत कर देते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है।
तो अब मैं आपको आगे कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र बता देता हूँ थोड़े बहुत। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखवा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ पहला सूत्र मेरा कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ऐसा आपको कहीं फॉर्मेट दिख जाए तो आपको इसको डायरेक्ट ये लिख देना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, थोड़ा ब्लर हो रहा है, उसके लिए मेरा कैमरा थोड़ा इशू है, तो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। और कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। ठीक है, अब मैं आपको कुछ अदर फॉर्मूले हैं जो वो बता देता हूँ। जैसे डबल एंगल वाले फॉर्मूले हो गए और सिंगल एंगल वाले हो गए। कोण 2a लिखवा देता हूँ आपको, कोण 2a, 2 थीटा वाले फॉर्मूले होते हैं ना, वो लिखवा देता हूँ। कोण 2a त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण ए के पदों में व्यक्त करना। यानी कि इसका अर्थ है जो डबल एंगल है उनको आप सिंगल एंगल में कैसे बदल सकते हैं। मतलब डबल थीटा आ जाए, जैसे कि साइन 2a आ जाए, 2 थीटा आ जाए, तो आप उसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे करके लिख सकते हैं आप उसको, सिंगल एंगल में लिख सकते हैं। यानी दूसरा आएगा कॉस 2a बराबर में आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, या आप लिख सकते हैं इसको बराबर में एक और फॉर्मूला होता है इसी का ही, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये कॉस 2a के ही हैं। ये अपन जो क्वेश्चन होता है उसके फॉर्मेट के हिसाब से इन तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। कॉस 2a इन तीनों के ही बराबर होता है। कॉस 2a बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये अपन को अब इनकी कंडीशन के हिसाब से ही यूज़ में लेते रहना है। मतलब किस हिसाब से क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को उस हिसाब से यूज़ में लेना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये डबल एंगल वाला तीसरा सूत्र है जिसके अंदर tan 2a बराबर होगा आपके 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर ए के। और जो साइन 2a उसको हम अगर tan के पदों में लिखें, साइन 2a मैंने आपको एक ऊपर फॉर्मूला लिखवाया था, वो आपको मैंने लिखवाया था 2 साइन ए कॉस ए। लेकिन अगर उसको मैं अगर tan के पदों में लिखना चाहूँ तो मैं उसको लिख सकता हूँ 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये ध्यान रखना ये tan के पदों में है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन के साथ tan के पदों में चेंज करना पड़ जाए साइन 2 थीटा को, तो इसके बराबर लिख सकते हैं अपन। cos 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे थे 2 थीटा वाले, मतलब 2a वाले। अब आएंगे 3a वाले, मतलब जिसके अंदर साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा tan 3 थीटा वाले फॉर्मूले हैं 3, वो लिखवा देता हूँ आपको। कोण ए के पदों में व्यक्त करना है, तो इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। थोड़ा मेरा कैमरा ब्लर हो रहा है तो आप थोड़ा मैनेज करिएगा। तो ये होता है साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a के। ठीक है, इसका सेकंड फार्मूला है cos 3a बराबर होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a के। और tan 3a का फॉर्मूला होता है tan 3a बराबर होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3
tan स्क्वायर ए के। ठीक है, तो ये हो गए ट्रिपल एंगल वाले मतलब 3 थीटा वाले फॉर्मूले हो गए सारे। अब मैं आपको जो फॉर्मूले लिखाऊंगा वो गुणनफल का योग या अंतर में रूपांतरण होगा, उनके फॉर्मूले लिखवा देता हूँ आपको। तो ये 4 फॉर्मूले हैं योग तथा अंतर गुणनफल रूप में रूपांतरण के, इन सभी को आपको नोट कर लेना है और जितने मैंने आपको सूत्र लिखवाए उन सभी कॉपी में नोट करके आपको इनसे जुड़े क्वेश्चन करने हैं और इन सभी सूत्रों को याद कर लेना है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानकारी चाहिए और मैथ्स से जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।